आइए आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर थाना सदर कोतवाली पुलिस और साइबर थाना की संयुक्त टीम ने एक मकान के अंदर आईपीएल क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टा खेलते हुए 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिसका ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने पुलिस लाइन में खुलासा करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया है और आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर होने वाली स्कीमों के बारे में लोगों को आगाह किया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इस पूरे जो ये केस बना है उसमें ये पता चला है कि इसमें जो अलग अलग मोबाइल कंपनियों के जो सिम विक्रेता हैं वो भी इस संगठित गिरोह का जो है वो पार्ट हैं, जिनके द्वारा कूटरचित तरीके से जो सिम है वो किसी व्यक्ति के नाम पे जो है गलत तरीके से उसको इशू करवा लेते हैं और उनके द्वारा इस सिम को ये जो सट्टा खेलने वाले खिलाने वाले हैं उन लोगों को या साइबर अपराध जो करने वाले जो अपराधी हैं उनको ये सिम जो है जो कंपनियों के वेंडर हैं उनके द्वारा जो है डायरेक्टली जो है काफ़ी अधिक पैसा लेकर के जो है उनको बेचा जाता है। तो इस तरीके के जो वेंडर हैं उनको भी अरेस्ट जो है वो किया गया है और इसमें अभी तक इन लोगों से 202 जो अलग अलग कंपनियों के जो सिम हैं वो बरामद हुए हैं। इसमें 30 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो बरामद हुए हैं और इसके अलावा पैसे और एक रजिस्टर भी बरामद हुआ है जिसमें इनके द्वारा अलग अलग जो इनके द्वारा जुआ सट्टा खेला गया है उसमें से किसका हिस्सा कितना कितना बनेगा उन सब का चीज़ों का जो है जिक्र जो है वो उसमें है। तो ये पूरे जो संगठित इनका गिरोह है जिसमें सट्टा खिलाने वाले लोग अलग अलग कंपनियों के जो सिम बेचने वाले विक्रेता हैं वो भी इसमें शामिल थे। इन सबको अरेस्ट किया गया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। तो आप सभी नागरिकों से अपील है कि आप जब भी सिम लेते हैं तो आप अतिरिक्त सतर्कता जो है वो बरतिए और अपने सामने जो है उसको बताइए कि हम एक बार से ज्यादा जो है अंगूठा नहीं लगाएंगे इस तरीके का, या उसके सामने जो है वो देखें कि उसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स दिया जा रहा है उसका किसी के द्वारा दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है। ललितपुर जिले के मैरूनी अंतर्गत तहसील अंतर्गत ग्रामपटा के ग्रामीण ने गांव में शराब की दुकान खोले जाने पर इसका कड़ा विरोध जताया है और हाथों में तख्तियां लेकर इसका विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां अगर शराब की दुकान खोली गई तो युवाओं का भविष्य चौपट हो जाएगा। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि अगर यहां पर शराब की दुकान की जगह स्कूल, कॉलेज या पुलिस व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था की जाए ताकि हमारा गांव सुरक्षित रहे और गांव विकास की ओर अग्रसर हो। आपका क्या कहना है, गांव में आपके ग्राम पठा में शराब की दुकान होनी चाहिए या नहीं? शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, क्यों से कि यहाँ का माहौल जो है बहुत बिगड़ जाएगा शराब के द्वारा। यानी सरकार की मंशा के अनुसार ये गलत है, सरकार की मंशा के अनुसार ये तो गलत है, लेकिन यहाँ कोई डिग्री कॉलेज या हॉस्पिटल होना चाहिए वो मुमकिन है या शराब का ठेका मुमकिन है? सरकार को चाहिए ये कि यहाँ कोई ठेके की जरूरत नहीं है। बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल या कॉलेज खुलवाने स्कूल और कॉलेज हॉस्पिटल होना चाहिए, डिग्री कॉलेज भी होना चाहिए और क्या कहते पुलिस चौकी भी यहाँ पर होना चाहिए जो जरूरत है जिसके लिए। अच्छा, शराब के ठेके की जरूरत नहीं है, जो जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने ललितपुर जिले के मंडावरा में इंडिया गठबंधन कार्यालय का शुभारंभ किया और बाइक रैली निकालकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप कुमार जैन आदित्य के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की गई। प्रदेश में रही तब विकास के काम हुए हैं। आपको पता है यहाँ से लेकर के ललितपुर तक सड़क कैसी बनी थी, लोगों को पैदल चलना मुश्किल था। आज किस तरीके की सड़क बनाई गई, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाए। तमाम जो बांध बने हैं जिनसे सिंचाई हो रही है, जिनसे किसानों के खेत में अन्न पैदा हो रहा है, किसने बनाए? अखिलेश यादव जी ने बनाए। इसलिए विकास के काम भी समाजवादी सरकार में होते हैं, लोगों को मदद करने का काम भी समाजवादी सरकार में होता है। बड़ी बड़ी सड़कें बनती हैं, बड़े बड़े बांध बनते हैं, अच्छे स्कूल बनते हैं, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होती है। इसलिए आपको समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है और समाजवादी पार्टी तभी मजबूत होगी जब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप जैन को हम इस चुनाव में जिता देंगे, उनको संसद में पहुंचा देंगे। निश्चित रूप से हम मिलजुल करके, सारी पार्टियां मिलजुल करके ऐसे लोगों के खिलाफ जिनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, विकास का कोई काम नहीं है, केवल दिन रात हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, वो लोगों से वोट मांगने का काम करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इन सब बातों को भूल करके गुमराह मत होना, लोग धोखा देंगे, फिर से गुमराह मत होना, एकजुट होकर के हाथ के पंजे का बटन दबा देना और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई प्रदीप
जैन जी को जिता देना। आपको भरोसा दिलाते हैं आने वाले दिनों में जो आपकी तमाम समस्याएं हैं निश्चित रूप से उनका समाधान होगा। तो जिले के तहसील मंडावरा में दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल की डिग्गी से 1 लाख रुपए गायब चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वह बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहा था, तभी उसके साथ ये घटना घटित हो गई। ललितपुर जिले के तहसील मंडावरा अंतर्गत सहरिया गांव में एक व्यक्ति द्वारा बुंदेली गाना गाने पर जमीन की पैमाइश करने पर पहुंचे लेखपाल अपना आपा खोया और लेखपाल ने उक्त व्यक्ति के सहित दंपति के साथ की मारपीट कर दी। जब उसने इसकी शिकायत पुलिस में की तो उसे वहां से भगा दिया गया। लेखपाल बोले कि नहीं साले हटते रहे भागते रहे, तो लेखपाल ने फिर हमें हमारी खुद घरवाई में खुद जनी थी साहब। अब इसके बाद में फिर बस उनने नल पकड़ के हमें मार 25-30 लोग आते, चलो घरवाई को मारो, फिर इसके बाद फिर हमें कहाँ मारा है? जे मार जो गले में लपट के आए, हल्ले भी साथ में, सब साथ में 20 लोग। भारतीय जनता पार्टी एक प्रतिनिधि मंडल सहित सदर विधायक राम रतन कुशवाहा ने ललितपुर जिलाधिकारी से मुलाकात करने विद्युत समस्या को लेकर बताया कि कुछ दिनों से शहर की विद्युत और पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और विद्युत व्यवस्था तो इतनी लचर हो गई है कि दिन भर बिजली लुका छुपी का खेल खेल रही है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को बुलाकर पुणे फटकार लगाई और विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के चंदेरी स्थित 4 किलोमीटर दूर प्राणपुरा घाटी पर गेहूं से लदा एक आयसर ट्रक अचानक घटिया पर अनियंत्रित होकर पलट गया। ये ट्रक मध्य प्रदेश के गंज बासौदा से ललितपुर की ओर जा रहा था और उसमें अनाज लदा था। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के चंदेरी थाना अंतर्गत ग्राम प्राणपुर घाटी का बताया जा रहा है। ललितपुर में देर रात से ही विद्युत की अंधाधुंध कटौती से लोगों का जीना हुआ बेहाल। देर रात शहर के बंशीपुर में ओवरलोड की वजह से विद्युत ट्रांसफार्मर धू कर जलता रहा और बम की तरह धमाके की आवाज़ में आती रही। तो वहीं विद्युत की अंधाधुंध कटौती को लेकर लोगों ने डीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। ललितपुर जिले के ब्लॉक बाग क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेमरा डांग में गर्मी का मौसम शुरू होती पानी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। यहाँ गाँव में कई दिनों से पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा है और ग्रामीण अपने अपने कुओं से ट्रैक्टरों से टंकी भर के ले जा रहे हैं। ललितपुर जिले के ब्लॉक 12 अंतर्गत ग्राम पंचायत मथुरा डांग में ग्राम प्रधान की उदासीनता के चलते यहाँ के ग्रामीण नरकीय का जीवन जीने को व्यतीत हैं। इस भीषण गर्मी बिजली की व्यवस्था तो चौपट चल ही रही है, साथ ही यहाँ साफ सफाई की भी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। नालियाँ भरी पड़ी हैं और जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे तमाम प्रकार की बीमारियाँ पनप रही हैं। यहाँ कोई भी सफाई कर्मी सफाई करने नहीं आता। इसको लेकर यहाँ के ग्रामीणों में ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के खिलाफ काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। ललितपुर में भारतीय जैन मिलन महिला मुख्य शाखा द्वारा शहर में मतदाताओं को रैली निकालकर मतदान के प्रति जागरूक करते हुए मतदान का महत्व समझाया गया। ललितपुर शहर के स्टेशन रोड स्थित अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्रपाल मंदिर के गेट के पास भीषण गर्मी को देखते हुए एक निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ किया गया। इस निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव ने किया और जैन समाज द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों की सराहना की। इस मौके पर जैन समाज के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। समदृष्टि विकास अनुसंधान मंडल सक्षम के तत्वाधान में दिव्यांग मतदाता जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिक्षाविद डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री ने लोकतंत्र के महापर्व में मतदान को यज्ञ बताते हुए कहा कि लोकतंत्र निर्माण में मतदान की आहुति है। सभी क्षेत्र से जब अच्छे प्रत्याशी चुने जाएंगे तो फिर एक देश का अच्छा प्रधानमंत्री बने। और